हे मित्रों, मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपके साथ। मौन रहने का अर्थ ही नहीं है, चुप रहने का ये अर्थ नहीं है कि हम एक बैक गूंगा बन जाएं, ना किसी से बोलें, ऐसा नहीं। चुप रहने का अर्थ होता है, मौन रहने का अर्थ होता है कि हम गलत ना बोले, मेरे वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे शरीर से किसी को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए मौन कहा जाता है। इसके लिए अकेले जीने के लिए रहस्य कहा जाता है। जब इस सारा चीज को मंथन करके और बाहर निकलिएगा भगवान के प्रति, आपका जो मन में कठोरता था, जो कठोरता भावनाओं पैदा हो रहा था, वो आपका सत्य वचन में आ जाएगा। जहां झूठ बोलने के प्रति आएगा वहां आप चुप हो जाइएगा, मौन हो जाएगा। इसको आधारिकता के लिए मौन कहा जाता है। ये नहीं कि आप गूंगा बन जाइए, आप कुछ मत बोलिए, ऐसा तत्व नहीं है। अकेले रहिए, ये नहीं कि अकेले आप कमरा में बंद हैं। अकेले के मतलब भगवान के प्रति श्री कृष्ण भगवान अकेले थे। जब कौरव का युद्ध हो रहा था, पांडवों का युद्ध हो रहा था, रक्षा कौन कर रहे थे मित्रों? सत्य वचन को कौन बोल रहे थे? सत्य के प्रति कौन लड़ रहे थे? भगवान किधर थे? श्री कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि पांडवों को पक्ष में सत्य था और कौरवों के पक्ष में क्या था? झूठ था, अधर्मी था, पापी था। इसलिए ऐसा ही मनुष्य तन है जो शरीर से, ये वाणी जो मुंह से है, वो कभी कभी गलत भावनाओं निकल जाती है। ये जो आँख है, ये नेत्रों कभी कभी गलत वस्तुओं को देख पाते हैं, और ये नेत्र जब गलत वस्तुओं को देखते हैं तो मन में नए नए प्रकारों को तत्वों का अर्भन चलना शुरू हो जाता है, घर्षण शुरू होना चलता है। जैसे आप आटा चक्की में डालते हो गेहूं, तो उसको कैसे आटा बना देते हैं, उसी प्रकार से जब गेहूं के हम चक्की में डालते हैं तो आटा बन के, जो पिस्ता बन के एकदम मही करके निकालता है चक्की, उसी प्रकार से इस शरीर में भावनाओं को हम गीता स्वरूपी को अर्धन कर लेते हैं, उनका ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, या भगवान के प्रति हम संवेदनाशील कर लेते हैं, भगवान का प्रणाम में सत्य बोलते हैं, सत्य कथा को हम महत्व समझते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, भक्ति उल्लेख को सुनते हैं, उस समय प्रति भावनाओं को, उल्लेखों का, स्वरूपों को, ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। हे मित्रों, इस प्रकार से भक्ति भावनाओं को सर्वव्यापी ज्ञान के रूपों में देखा जाता है। इसलिए इसको मौन और अकेलेपन कहते हैं। ये नहीं कि गूंगापन कहते हैं, गूंगा होकर बैठ जाइए, आप नहीं बोलिए। सत्य के लिए आप लड़ाई कर लीजिए, वो आपका धर्म है। आप बताइए मित्रों कि कोई निर्बल मनुष्य को मार रहा है और बेचारा गलती भी नहीं किया है और उस पर अजलेम लगा रहा है, और जब मैंने आंख से देखा, सुना, क्यों वहां पर हम देखते रहेंगे? जो सत्य रहेगा बोलेंगे। हमको क्यों न जीवन में वो भी संकट पहुंचावे, उससे हम सामना करेंगे, लड़ेंगे। क्या वो मार देगा? भगवान इतना कमजोर नहीं है जितना मनुष्य को आप कमजोर समझ लीजिए मित्रों। लेकिन जिनका भगवान पर विश्वास है, सत्य वचन है, भगवान के प्रति निष्ठा भाव से भगवान का नित्य सेवा करता है, वो मनुष्य कमजोर कभी नहीं हो सकता है।
समय भी उनके साथ रहते हैं, भगवान भी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी कथाओं और प्रवचनों को समझते हैं। इस भेदों से, इस ज्ञानों से, इस तत्वों से ज्ञान की प्राप्तियों को, अपने ज्ञानों को मार्गदर्शन में इस प्रकार से लाना चाहिए। हे मनुष्य तत्व, कहा गया है, हे विपरीत बुद्धि ज्ञान, तुम्हारा विपरीत बुद्धि ज्ञान को भ्रष्ट कर रहा है, धुओं से ढक रहा है। जैसे व्यापी, जैसे आकाश को बादल ने ढक देता है, उसी प्रकार से तुम्हारा ज्ञानों को ढक दिया है। मनुष्य, तुम अपना ज्ञानों को आकर्षित करो और प्रकाश के रूप में फैलावो, ज्ञान को प्राप्त करो। तब देखो आपको ज्ञानों को मार्गदर्शन में कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य छल कपट करने का लिए पैदा हुआ है, कोई सत्य बोलने के लिए पैदा हुआ है, तो कोई झूठ बोलने के लिए पैदा हुआ है, कोई आलसी करने के लिए पैदा लिया है। हमको सब ऐसा नहीं बनना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, दूसरों को प्रति हम क्यों झुकाव करें। हम भक्ति से उसको समझाएंगे। अगर वो मनुष्य भक्ति से समझ जाता है और तुम्हारे बातों को मान लेता है, तुम्हारा तत्वों को मान लेता है, वो मनुष्य जीवन में सुख हो जाएगा। हे प्रेम, प्रेम ऐसा तत्व है मनुष्य कि प्रेम का जो अर्थ समझ जाएगा, वो मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं पाएगा। प्रेम का अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं है। जो प्रेम का महत्व समझ लेगा, प्रेम का अर्थ सीधे कोई निकाल देता है कि गलत है। प्रेम से हम भगवान को जीत सकते हैं, तो सत्य बोल के हम क्यों नहीं माताओं बहनों को दिल पर राज कर सकते हैं। पूरा पृथ्वी पर हम क्यों नहीं सत्य बोल के राज कर सकते हैं। आपको कष्ट सत्य बोलने में आएगा मनुष्य, आपको ठेस पहुंचेगा, लेकिन आपका एक दिन विजय प्राप्त होगा। तब उसी दिन देखिएगा कि आपका सत्य में और भगवान में कितना ज्ञान की प्रति हुआ था और भगवान के प्रति झुकाव हुआ था। इसलिए भगवान भोलेनाथ का कृपा रखिए, सत्य बोलने का अवघड़दानी बनिए। ये नहीं कि अवघड़दानी के हम पूरा दाने कर दें, ऐसा भी अवघड़दानी नहीं बनना है। जो अमला नारी है उसको कुछ दान कर दो, उसको कुछ मदद कर दो, उसको सेवा कर दो। ये सब करने से आपको धन नहीं घटेगा भैया, आपको भगवान के प्रति उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा आपको कि आप उसको मदद कर रहे हैं तो क्या शराब पी रहा है कि मदिरा खा रहा है, क्यों गलत कर रहा है कि गलत संबंध में पैसा उठा रहा है, उसको मदद नहीं करिएगा, नहीं तो उल्टा पाप चढ़ेगा। मित्रों, इस चीज को भाप लेना है, और नहीं तो आपको एक दान करने का क्षमता है तो नदी बन खतवाइए, तालाब बनवाइए, इंदिरा बनवाइए, बगीचे लगाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। उससे हमारा प्रदूषण भी सही होगा और सभी को उससे सुख शांति। अगर जिनका बच्ची कन्यादान में करने लायक नहीं है, उनको कन्यादान में कुछ मदद कर दीजिए, वो महा आपका पुण्य होगा। इस प्रकार से भावनाओं को व्यतीत करते हुए प्रति श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूपों को, ज्ञान को और श्रीमद् भागवत कथा को, इस कथाओं का उल्लेख करते हुए, हे भक्ति भावनाओं, जिस प्रकार से भक्ति भावनाओं को प्राप्त होती है, उस प्रकार से मार्गदर्शन को उल्लेखों का हम ज्ञानों को प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति झुकाव होता है। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। हे भक्तजन मित्रों, राधे राधे बोलते जाइए।